आज का वीडियो मैं अपने एक व्यूअर के प्रश्न के उत्तर में बनाने जा रही हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा है कि पूर्णिमा और अमावस्या का आध्यात्मिक जीवन में क्या असर होता है, क्या उसका कुछ खास असर होता है। तो वीडियो के माध्यम से मैं ये उत्तर इसलिए देना चाहती हूँ ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनके मन में कुछ इस तरह के सवाल आते होंगे आध्यात्म को लेकर, तो उनके प्रश्न का भी उत्तर उन्हें मिले। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में अगर है तो वो है जल का अस्तित्व। हमारा शरीर जल का महत्वपूर्ण हिस्सा को लेकर बना हुआ है। इसी प्रकार से वायु, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सारे तत्व भी शामिल है इसमें। कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो आकाश तत्व भी इसमें शामिल होता है। तो जब हम पूर्णिमा और अमावस्या की बात करते हैं तो अमावस्या का तंत्र साधना से बहुत जुड़ाव है, बहुत महत्व है अमावस्या का तंत्र साधना में। लेकिन अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो ये हमारा जो साधारण साधना की जो पद्धति है उसमें पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। चाहे वो किसी भी राशि का, लग्न का जो भी है व्यक्ति, उस पर इसका असर होता है। सिर्फ व्यक्ति पर क्यों, पूरे पृथ्वी पर इसका असर होता है। हम सभी जानते हैं पूर्णिमा और ज्वार भाटा, जल जो है वो ऊंचाई की तरफ चढ़ता है, तो इस समय हमारे शरीर में भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। जल का जो हमारा हिस्सा होता है वो उस समय अधिक कार्यकारी होता है। इस समय हमारे शरीर में जल का महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा चांद का संबंध हमारे भावनात्मक मूल्यों से भी है। हमारा भावनात्मक संबंध चांद से जुड़ा होता है, तो इस समय बहुत सारे भावनात्मक परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति जिस भावना में ज़्यादा लिप्त है उस समय वो कुछ अधिक ही बढ़ जाता है। आप जिस भाव में होते हैं वो भाव बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ने लगता है। आप उस भावना में बहुत ज़्यादा डूबे रहने लगते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर कामुकता की हो या फिर किसी भी तरह की आपका जो चिंतन है, जो आपकी भावना है, वो उस समय जिस चीज़ को लेकर है, जिस तरफ है, वो उस तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप आध्यात्म में हैं और साधना के मार्ग पर हैं, तो इस समय यदि आप साधना करते हैं या फिर आप आध्यात्मिक चिंतन को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कार्यकारी होता है। आपको बहुत जल्दी सफलता हाथ लगती है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। तो तंत्र साधना को छोड़कर जो अन्य साधना में है, जो भक्ति भाव में है, उनको पूर्णिमा का ये समय बहुत लाभ देता है, अगर वो अपनी भावनाओं को इसी प्रकार से सही दिशा में रख सके तो। पूर्णिमा, चांद और भावनात्मकता, ये तीनों बड़े ही एक साथ ए लाइन होकर रहते हैं। तो इस समय अगर आप आध्यात्म से जुड़े रहते हैं, साधना मार्ग पर होते हैं, तो ये आपको आशातीत लाभान्वित करता है। पूर्णिमा का इस तरह बहुत महत्व है आध्यात्म में। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो वात के या फिर किसी प्रकार का दर्द का जो मरीज होते हैं, उनमें ये चीज़ पूर्णिमा के समय ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे
या फिर आप सुने होंगे जो मानसिक रोगी होते हैं वो पूर्णिमा के समय बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि चाँद का संबंध हमारे भावनात्मक चीज़ों से है, हमारे भावनाओं से है, हमारे जल तत्व से है, जो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर अपना असर करती है। तो इस प्रकार से आध्यात्म में और साधना मार्ग में पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर जानने में ये वीडियो ज़रूर सहायक होगा। अपना ख्याल रखिए, आध्यात्म से जुड़िए। जहाँ तक गार्डनिंग का सवाल है वो भी आध्यात्म का ही एक हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति के बिना सब कुछ अधूरा है और हम सभी इसी प्रकृति का एक हिस्सा है और अपना अपना किरदार इस धरती पर निभाने आए हैं। और हमारी भावना जिस प्रकार की होगी, हम अपना चरित्र का निर्माण भी उसी प्रकार से करेंगे और चरित्र के साथ ही तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा जुड़ा होता है और हम सभी को ये अकाउंट क्लियर करना पड़ता ही है।